पिछले हफ्ते जब मैं सूरत के कार्यक्रम में था तो एक फोन आया था। बढ़िया गद्दी से जुड़ी हुई वो एक माँ थी। उनका कहना था कि हमने नाम लिया है, दीक्षा लिया है और कई दिन और कई साल गुजर गए हैं, लेकिन कोई तसल्ली नहीं है जीवन में। न शांति है, न आनंद है, न सुख है, कुछ भी नहीं मिला। हमने पूछा आपके गुरुदेव ने क्या बताया है? कहा है कि नाम जपते रहो और फिर दर्शन होंगे, सहस्त्रसार खुलेगा। सहस्त्रसार खुलेगा जो सर के ऊपर तालुमूल में आखिरी छिद्र माना जाता है, वो खुल जाएगा और साहेब के दर्शन होंगे। तो हमसे वो पूछ रही थी, हम सबके प्रवचन सुन करके पारक सिद्धांत के, कि गुरुजी ये दर्शन कहीं से नहीं होते हैं, ये 10वां द्वार कब खुलेगा? सोचिए जरा, घर की समस्या अलग है, 10वां द्वार खुलने का उनको अभिलाषा है और लालसा उस पर यह है कि साहेब के यानी कबीर साहेब के दर्शन हो जाएं, लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब उनके घर में कई समस्याएं चल रही थी, आर्थिक तंगी, गरीबी, पैसे उनके रुकते नहीं, ये बड़ी समस्या है उनके जीवन में। पैसे उनके सैया कहीं बाहर रहते हैं, पानीपत सोनीपत में, वहां से वो 1000 रुपए रोज कमा रहे हैं, लेकिन पैसा टिकता नहीं है घर में। ये समस्या थी। मैंने पूछा कितने बच्चे हैं? कहे 3-4 बच्चे हैं, 3-3 4-4 बच्चे हैं, पैसा रुकता टिकता नहीं है और ऊपर से कबीर साहब के दर्शन करने हैं, उनको 10वां द्वार खोलना है, शांति और सुकून चाहिए और सबके बीच में है नाम जप। कैसे संभव होगा? इतनी बड़ी समस्या, इतना कुछ। पहला द्वार उन्होंने रोका नहीं और कई बच्चे ले आए। कम बच्चे हों तो उनकी परवरिश में कम पैसे लगेंगे, आसानी होगी, ये तो संभाला नहीं। और 10वां द्वार वो देखना चाहती है। गुरु भी ऐसे मिले हुए हैं। सोचिए जरा, क्या नाम जपने से आपके जीवन की समस्या खत्म हो जाएगी? कोई भी एक नाम ले लीजिए, चाहे वो राम हो, ओहम सोहम हो या और कोई नाम। जैसे वृंदावन में स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, जो बड़े निर्मल और अच्छे समझ बूझ के संत हैं, वो राधे राधे जपने के लिए कहते हैं। अभी विराट कोहली परसों और गए थे उनके दरबार में हाजिरी लगाने, अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ। विराट कोहली जैसा आदमी कई बार जा चुके हैं उनके दरबार में। उनका खुद का करियर टेस्ट मैच से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया, उनके रन नहीं बन रहे थे। क्या राधे राधे कहने से, राधे राधे जपने से विराट कोहली जैसे खिलाड़ी के रन बन जाने चाहिए? विचार करिए आप, विराट कोहली की जगह अपनी समस्या को रख लीजिए आप। क्या आपकी समस्या राधे राधे कहने से खत्म हो जाएंगी? स्वयं प्रेमानंद जी महाराज कुछ दिन पहले हॉस्पिटलाइज्ड किए गए थे, भर्ती हुए थे अस्पताल के अंदर, जबकि वो राधे राधे जपने की वकालत करते हैं। वो ऐसा कहते हैं, इसके खिलाफ हम नहीं हैं या उन पर उंगली नहीं उठा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं केवल नाम जपने से आपकी समस्याओं का खात्मा हो जाए, इसका बहुत दूर का कोई रिश्ता दिखता नहीं है। कोई एक आध निकल जाए उसमें जो बड़ी गहराई से नाम जपे, संयम बरते, साधना करे, अपने तन मन और इंद्रियों को देखे, अपनी कमजोरियों पर काम करे, तो शायद एक संभावना बनती है कि उनकी समस्याएं खत्म होने शुरू हो जाएं। वरना नाम जपने से नहीं, कैसे हो जाएगा? क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। अनूप जलोटा जी ये भजन गाते हैं। दूसरे एंगल से देखेंगे तो बात सही है। आपने क्रोध नहीं छोड़ा, काम नहीं छोड़ा, लोभ नहीं छोड़ा, लेकिन नाम जपना छोड़ दिया। नाम जपना छोड़ दिया। इसके पहले जो बात आ रही है काम क्रोध लोभ मोह की, वो बहुत महत्वपूर्ण है।
इस भजन का सार भी यही निकल के आता है। काश यदि तुमने क्रोध को समझा होता किसी सदगुरु के शरण में बैठकर तो नाम जपना सार्थक हो जाता। लोभ को समझा होता, काम को समझा होता, मोह को समझा होता। तो ये जो विकार हैं और इन विकार के चलते जो आपको परेशानियां हो रही हैं, तकलीफ आ रही हैं, जीवन द्वंद्वग्रस्त है, उससे बाहर निकल सकते थे। दरअसल नाम जपना मन को एकाग्र करने की एक साधना है। एक पॉइंट पर, एक पिन पर टारगेट करने के लिए आपको नाम जपना चाहिए। बार बार एक नाम को दोहराते हैं तो आपका भटकता हुआ मन एक खूंटे पर आकर रुकना शुरू हो जाता है। ये शुरुआत है, ए फॉर एप्पल है, मतलब ABCD आप सीख रहे हैं, शुरुआती दौर है। यहां से यदि आप सही तरीके से समझते हैं तो नाम जपने की सार्थकता शुरू हो सकती है। लेकिन सिर्फ नाम जप कर नहीं, राम का ही नाम जपते हैं। राम जैसे आदमी को 14 साल तक भटकना पड़ा था जंगल के अंदर, कितनी तकलीफ और कितनी पीड़ा हुई है। उनकी पत्नी चुरा ली गई थी, पेड़ पौधों से वो पूछ रहे थे, तलाश कर रहे थे। बड़ी जद्दोजहद और जंग लड़ने के बाद रावण को मारा, तब जाके पत्नी वापस आई थी। और ताना मारने पर धोबी के फिर से उसने अपनी पत्नी को, जिसके गर्भ में 2 बच्चे पल रहे थे उन्हें निकाल दिया गया। इतनी तकलीफ झेला था उस आदमी ने, और आप सिर्फ उनके राम नाम जप के, ऐसा संभव है? विराट कोहली की बात कर रहा था कुछ देर पहले। विराट कोहली जैसा आदमी को खाली यानी उनका ही नाम जपता रहता, कोहली कोहली या विराट विराट, तो वैभव सूर्यवंशी पैदा हो सकता था? सोचिए जरा, वैभव सूर्यवंशी तड़के 3 बजे उठा करता था। उसके बाप अपने बाइक या साइकिल पर बैठाकर उन्हें पटना ले जाया करता था। कहाँ समस्तीपुर और कहाँ पटना, इतनी लंबी यात्रा, ट्रेनिंग कराया, इस तरीके से उनको परवरिश करी, घर से लेकर ट्रेनिंग सेंटर तक, ग्राउंड तक, तब जाकर के वो एक निकल के आया, अपनी मेहनत और टैलेंट के बेस पर निकल के आया। कोई नाम जपने से नहीं, कोई शॉर्टकट चीज नहीं है। नाम जपना शुरुआती दौर के लिए अच्छा है, लेकिन नाम जप के आप नामी को प्राप्त कर लें, ऐसा संभव नहीं है। नाम अनाम अनंत रहता है, दूजा तत्व न होई। साहब कहते हैं कि नाम अनाम से परे कोई सत्ता है, उसे जानने के लिए नाम एक शुरुआती सहारा है। नाम सुमिरन पर भी साहब ने बहुत भजन गाया है। उनके पदों में ये बात आती है कि नाम सुमरना क्यों छोड़ दिया तूने। तो नाम सुमरन बहुत बढ़िया एक पहली सीढ़ी है, पहला कदम है। इसको हम ले करके आगे चलें तो और भी साधनाएं हैं, और भी बाधाएं हैं, उन्हें पार करनी होगी, तब जाके नाम जप की सार्थकता होगी और आप नामी तक पहुंचेंगे। केवल रट्टा मार के सुग्गा तोता की तरीके से आप चाहें कि हमें वो मुक्ति का आखिरी शिला मिल जाए, शिखर मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। वहां तो मौन होना होता है। आप बाहर की दिशा में जाएं, चाहे अपने भीतर आएं, वैज्ञानिक जो आविष्कार करते हैं वो बिल्कुल अकेले होते हैं, मौन होते हैं, एकदम उस अंधेरे में अपने भीतर ही उतर करके कोई आविष्कार कर पाते हैं। और हम परमात्मा को आविष्कार करना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड के नाम पर। तो नाम जप जप करके केवल उन्हें पुकार पुकार के, कौन पुकारा है, कौन पाया है? अजामिल के लिए कहते हैं धोखा से वो नारायण नारायण पुकारते और नारायण प्रकट हो गए। ये कथा कहानियां हैं, कहने में अच्छी लगती हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, सच्चाई कोसों दूर है। वरना हमारे देश में तमाम मंडलेश्वर हैं, जगत गुरु हैं, शंकराचार्य हैं और तमाम लोग हैं। कोरोना के टाइम में ये सब नाम जप किए होते या पूरे इंडिया को जप करवाए होते तो शायद भारत कोरोना मुक्त हो गया होता। थाली बजाया गया, ताली भी बजवाई गई, लेकिन इतने मात्र से कोरोना जाके भागा नहीं है, कोरोना निकल नहीं गया है। अब तो ये भी खबरें आ रही है कि कोरोना के वैक्सीन लगाने से तमाम तकलीफें आने लगी हैं, अब जाकर के ये पता चल रहा है। तो केवल नाम जपने से या कुछ कर्म कांड कर लेने से, हवन तर्पण कर लेने से, पूजा पाठ कर लेने से बहुत कोई विचलित मन वाला होगा, राक्षस जैसा व्यवहार कर रहा होगा, आउट ऑफ कंट्रोल आदमी होगा, उसके लिए थोड़ी सी सुराग मिलती है, एक रास्ता तय होता है। यहाँ तक तो बात समझ में आती है
लेकिन केवल नाम जप जप करके हम चाहें कि अपने दुखों को दूर कर दें, अपने विकारों को निकाल दें, अपनी समस्याओं को खत्म कर दें, अपने जीवन को संवार लें और जो हमारा लक्ष्य है जाने अनजाने में सुख और शांति हमें मिल जाए, ये संभव दिखता नहीं है। वैसे आप नाम जपते हैं तो आप जपना जारी रखें, लेकिन नाम जपने के बीच में जो गैप आता है, खाली शून्य अवस्था, उसको भी पकड़ना शुरू करें। राम राम पुकारते हैं तो बीच में गैप आता है, अंतराल आता है, इसी अंतराल को पकड़ते जाएंगे तो नाम जपना सार्थक हो जाएगा आपका। यहीं पर सीखते हैं आप, यहीं पर मुड़ते हैं अपने भीतर, और वो जो जाप और अजाप से परे है, बेनाम है, अनाम है, जिसका कोई नाम नहीं है, वहां तक आप पहुंच सकते हैं। मन को मौन कर जपना भी उसके लिए है जब अजपा की स्थिति में आ जाएं, शांत हो जाएं, मौन हो जाएं, तो ऐसा ही करें। मैं ये बता रहा था कि जपना एक शुरुआती धारा है, लेकिन आखिरी मंजिल नहीं है। आप ऐसा करके उस शिखर को जाना चाहते हैं तो मौन होना होगा, और जब कर्मकांड, हवन, तर्पण, किसी भी तरीके की इन चीज़ों से बाहर निकलकर आप अपने भीतर उस सत्ता को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, जो आपके भीतर ही समाया हुआ है, जिसे बाहर आप ढूंढते हैं किताबों के कहने पर या गुरुओं के कहने पर या परंपराओं के बताने पर। तो आप चुप होते हैं, मौन होते हैं, तो वो जाप भी सार्थक है और आप अपने भीतर के बैठे परमात्मा के दर्शन करते हैं। ऐसा ही करें, आपको आपके भीतर का परमात्मा मिले, स्वयं से मुलाकात हो और आत्म स्थिति में पहुंचे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी का लक्ष्य आपको किसी भी तरीके से डोमिनेट करना नहीं है, ना ही आपके धर्म, मत, मजहब और परंपरा के खिलाफ बोलना है। हमारा मकसद है आपके भीतर जो परम सत्य सोया हुआ है उसे जगाना, किसी भी तरीके से परम सत्य को उद्घाटित करना हमारा मकसद है। हम जो भी सच है आपके भीतर उसे उजागर करते हैं ताकि आप सत्य का साक्षात्कार कर सकें और हर तरीके के भ्रम, अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, छू मंत्र, जादू मंत्र और चमत्कार से बाहर निकल सके। उम्मीद करते हैं कि आपने बड़ी बारीकी से इस पूरे सत्संग को गहरे में लिया होगा और समझा होगा। सचमुच में आंखें खोल देने वाला ये सत्संग प्रवचन है। इसी तरीके से आप गहराई में जाकर सद्गुरु संतों के प्रवचनों को समझिए और अपने भीतर जो भी अंधेरा है, जो भी अंदर में कचरा है, उसे बाहर निकालिए ताकि आपका जीवन सार्थक हो सके और आप जीते जी मुक्ति का अनुभव कर सकें। खुशहाल जिंदगी टीवी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि एक बिल्कुल ही निःशुल्क प्रक्रिया है। और जैसे ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन की घंटी बजा देते हैं और ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, हम जब भी लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहली उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहिब बंदगी।